रहा जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो आप सभी जानते हैं कि माननीय विधायक गोपाल मंडल जी किस आचरण के हैं। जो संस्कार और आचरण है उनका, वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे। मुझे ये हलाहल विष पीने के लिए मिला है और जो मेरा अपमान हुआ है। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जन्माष्टमी है, मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी का शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और ये हमारे मामा हैं, मैं इनकी अपनी भांजी हूँ। माननीय सांसद और मेरे मामा अपने ममेरे फुफेरे भाई हैं। मेरे नाना जी माननीय सांसद के मामा हैं और ये मेरे छोटे मामा हैं, माननीय सांसद के छोटे भाई, जिनके बारे में भी चर्चाएं आई थी सोशल मीडिया के द्वारा। माननीय नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जी, गोपालपुर के विधायक ने जो आरोप लगाया है, मैं जदयू नेत्री प्रदेश महिला से हूँ, प्रदेश महासचिव। अभी मुझे कल फिर से प्रदेश के द्वारा 40 महिलाओं की टीम प्रदेश ने गठित किया है और कल वो रवाना होगी। अभी मैं उसी बैठक में 2 घंटे से थी। उस टीम में 40 महिलाओं को जिस विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यू चुनाव लड़ेगी, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी, सभी में जाके महिलाओं की टीम को मजबूत करना है। और मैं भी उस 40 टीम की हिस्सा हूँ। मुझे नवगछिया जिला का प्रभार मिला है, तो मैं फिर कल से नवगछिया में ही रहूंगी। माननीय विधायक जी को का कहना है कि इनकी तस्वीर लगाई गई है। उस तस्वीर में माननीय विधायक जी ने नहीं देखा है या फिर वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश का नारा है, सिर्फ वो तस्वीर नहीं है। सुशासन की जो सरकार है 20 साल से बिहार में जो बेमिसाल माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो नारा है उस तस्वीर में। रहा जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो आप सभी जानते हैं कि माननीय विधायक गोपाल मंडल जी किस आचरण के हैं। जो संस्कार और आचरण है उनका, वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे। हमारी सरकार नीतीश कुमार जी महिलाओं को, आधी आबादी को पूरे बिहार में सम्मान दिए हैं। आज अगर महिला घर से बाहर है, सुरक्षित है, सशक्त है, तो ये हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का दिन है। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखित, जो भी पार्टी में चल रहा, एक प्रभारी होने के नाते लिखित पत्र पटना जाकर के मैं दे के आ गई हूँ। लेकिन कितना ठेस पहुंचा है, इस तरह की बातें अगर आई है सामने, तो इसके लिए आगे क्या कार्रवाई करेंगी आप? कार्रवाई शीर्ष नेतृत्व करेंगे। मैं शीर्ष नेतृत्व की बस सेना हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। मुख्यमंत्री महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और एक महिला के साथ उनके ही विधायक इस तरह का आचरण कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है कि जिस आधी आबादी को आपने सम्मान दिया है और आप ही के पार्टी के माननीय जो सम्मानित पद पे हैं, अभी चर्चा होना चाहिए था बाढ़ पे। गोपालपुर विधानसभा पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त एरिया है। चर्चा होना चाहिए कि हमारी जनता इस आपदा से कैसे बाहर आए। तो चर्चा हो रहा है किसी के निजी जीवन पे। आगे आपका आप भी कुछ एक्शन लेंगे, कुछ न्यायालय कर एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी लेंगे। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और आप लोग भी जान रहे हैं भैया कि मैं पार्टी में हूं, इसीलिए मुझे ये अपमान का जहर पीना पड़ रहा है। समुद्र मंथन में भी पहला जहर निकला था हलाहल विष, जो महादेव पिए थे। तो मैं जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मुझे ये हलाहल विष पीने के लिए मिला है और जो मेरा अपमान हुआ है उसका जो भी फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व लेंगे। नहीं है ना, उससे हम विवाद करना चाहते हैं। हम क्यों विवाद किसी से करेंगे? हमें जनता की सेवा के लिए भेजा है। अरे भैया, आपको जनता की सेवा में हम लगे हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा ना करें इसके लिए उनको विवाद। सांसद होने के बाद फिर से उनके आरोप पर आएंगे। वो सबसे पहले शुरुआत किए थे। अर्पणा जी की तस्वीर लगाए नहीं है। अर्पणा जी को तो पार्टी ने वहाँ का प्रभारी बनाया है, तो तस्वीर किनका लगाते हैं हम? दूसरे पार्टी का। तो जो जहाँ के प्रभारी हैं उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रभारी बाहर से आते हैं। आप जानिए, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय गुजरात से आकर के
बनारस से चुनाव लड़ गए तो तस्वीर तो उनका बनारस में ही लगेगा ना, कि गुजरात में लगेगा। वो कैंडिडेट गुजरात में तो है नहीं, तो अगर उनकी तस्वीर यहाँ लगता है तो वो जहाँ से है तो वो लगेगा ही लगेगा। जो जहाँ आज ऐसा कोई प्रावधान है कि किन्हीं की तस्वीर कहीं नहीं लगनी चाहिए? ऐसा पार्टी ने उनको प्रभारी बनाया है, तो पार्टी का प्रभारी है तो वही लगेगा तस्वीर। उनको काफी खल रहा है कि आप देखिए वो तो हम उनको क्या कर रहा है वो समझे, हम तो बोल दिए उनकी क्या सोच है, किनकी क्या सोच है, उनकी क्या किनकी क्या सोच है, दूसरे की सोच के पीछे नहीं जाते हम हैं। दोनों एक आपसी लड़ाई में आप दोनों तो मैं देखिए पार्टी में किन्हीं को क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा, मेरा लक्ष्य 2025 में क्योंकि पार्टी का जो प्रावधान है वो पार्टी करेगी। आप न्यायालय के हाँ, मैं मेरे विरुद्ध में जो भी कोई बातें होगी मैं न्यायालय के शरण में जाऊंगा। पार्टी ने 2000 एनडीए गठबंधन ने 2025 में 225 का लक्ष्य रखा है, मैं उनके साथ हूं और मैं 225 पुराने के पक्ष में हूं। कैसे पूरेगा मैं इस पर कार्य करूंगा। आप पर इतने आरोप लगे, क्या सजा मिलनी चाहिए उनको, क्या आप वो न्यायालय करेगा, मैं कुछ नहीं। सजा वार में देने वाला कौन होता है? कानून है, न्यायालय वो देगा, मैं नहीं कुछ कर लेकिन सकता। पार्टी स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए वो पार्टी का काम है, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी का काम पार्टी करेगी। मुख्यमंत्री जी की है या बड़े नेताओं वो से? हमारे पार्टी की बात है। मैंने देखिए मुझे अगर परिवार में किसी को कष्ट होगा तो परिवार के गार्जियन को वो सूचना देंगे, तो मैंने सूचना देने का काम करेंगे ही, बाकी फैसला करना गार्जियन का काम है ना। मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुके हैं आप? मैं पार्टी के आला कमान को, पार्टी के सारे पदाधिकारी को जो उनकी घटना है मेरे प्रति, मैं घर की बात बाहर क्यों बताऊं, कि मैं पार्टी को ही बताऊंगा ना, मैं पार्टी को बता दूंगा। आप उन जो ऐसा कर रहे हैं उनसे पूछा जाए ना, जो जिस टाइम हमने आप हमसे पूछे तो मैंने एक शब्द में आप कहा अपने आप ऊपर लगे सारे आरोप को निराधार बताएं। बिल्कुल निराधार। मैंने कहा ना कि वो जो आरोप लगा रहे हैं मैं सारे आरोप के विरुद्ध में न्यायालय जाऊंगा, पार्टी के शरण में जाऊंगा। आप इतना सहज कर छुपा हुआ क्या है कि वो क्या है नहीं है, मैं ऐसा बात क्यों बोलूं? मैं सिर्फ मेरे परिवार और मेरे पार्टी के वो भी एक अंग है, हम भी पार्टी के अंग, हमारे गार्जियन पार्टी आला कमान है। तो घर में झगड़ा होगा भाई भाई में तो गार्जियन के लोग कहेंगे, तो हम गार्जियन को बोल दिए हैं। ऊपर से कोई एक्शन लिया? दल के ही नहीं परिवार के भी जुड़े हुए लोग हैं और परिवार से भी जुड़े हुए हैं, उनकी और हमारे बीच की पारिवारिक रिश्ता भी है। और उन्होंने जो आरोप लगाया है, यह जो आरोप, तो चूँकि उनको अपना राजनीतिक करना है और अपने स्तर से आप लोग तो जानते हैं कि बेचारे बोलते ज़्यादा हैं, तो उनके बोली के संदर्भ का जो जवाब है वो तो हम दे ही देते हैं। और बाकी तो आप जानते हैं कि हम बहुत कुछ ना बोलते, हम चूँकि हमारे मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास का राह पर चलते हैं, तो हम भी उसी में से हैं कि हम न्याय के साथ चलना चाहते हैं, न्यायालय के साथ चलना चाहते हैं। उनका आरोप जो है मैं उसी का खंडन कर रहा हूँ। उन्होंने अर्पणा के विषय में जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे परिवार की भगनी है और आज आपके सामने वो भी बैठी हुई है मेरे ही घर में। ये बात आप समझिए, ये शर्मनाक बातें उनको नहीं करनी चाहिए। अगर किया तो उनकी सोच अपनी है, बाकी न्यायालय इसका निर्णय लेगा। हम तो न्यायालय के शरण में जाने वाले में से, हम तो गलत सही बोलने वाले में से। किया है आपने उसके ऊपर, हाँ उसके बाद और भी वो ज्यादा उतावले हो गए और भी कई उतावले सारे हो गए। अब तो आप लोगों से छुपा हुआ क्या को कितने उतावले होते हैं या नहीं होते हैं। आपकी बीमारी को लेकर भी गंभीर बीमारी को वो सब कहीं कुछ नहीं है। जिनको जो आरोप लगाना, मैं इसके लिए भी न्यायालय में जा रहा हूँ। उनको यह सोचना चाहिए कि आप उसी दल में, उनको क्या सोचना चाहिए, मैं उस पर ध्यान है। वो जो सोचते हैं उन पर मेरा कोई विचार नहीं है। आखिर इस तरह वो क्यों कर रहे हैं सर? वो उनकी सोच है, उसमें मैं क्या बताऊँ उनकी क्यों कर रहे हैं। वो कहीं से उनकी सोच है कि वो क्यों कर रहे हैं, हम उन पर कुछ नहीं बता सकते। आपको उन्होंने हत्यारा आप लोग जानते हैं कि न्याय के साथ विकास के इस कानून में कोई हत्यारा नहीं रहा है।
इसके लिए न्यायालय है ना। अगर कहीं से कोई अगर ऐसा बताया है तो न्यायालय में अगर कोई मुझे सजा हुआ हो या किसी प्रकार का कुछ ऐसा हो, पंखा चला दीजिए ना, आवाज़ खींच रहा है इसमें क्या, वो उनकी सोच है, मेरा उसमें कोई अच्छी नहीं कहना है। उन्होंने कहा कि अगर फाइल खुलाया जाए तो फिर आप उसमें, देखिए इस माननीय मुख्यमंत्री के सरकार में किसी का फाइल बंद ही नहीं होता तो मेरा क्या बंद होगा। फाइल क्या कुछ भी खुलवा ले, हमको तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब मैं अफीम का खेती करने का आरोप लगा है। अरे वो तो उनका जो, अरे अब आपसे किसी को झगड़ा हो जाए तो कुछ से कुछ बताते हैं आपको, तो उसके पीछे हम कहाँ जाएं, वो क्या करेंगे क्या नहीं बोल रहे हैं हम उस पर क्यों दें। न्यायालय है, कानून है, खेती है, खलियान है, हत्या है वगैरह, जो भी आपको बताएं वो सारा निराधार बताए हैं। वो सांसद जाने से अरे ये तो उसके लिए संविधान बना हुआ है। एक पढ़े लिखे एक माननीय को एक संवैधानिक पद पे रहने के बाद उसकी संवैधानिक बात करनी चाहिए। संविधान क्या कहता है उस पर चलना चाहिए ना। आप संवैधानिक आदमी हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो आप समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इसके लिए कानून है, मैं बोल रहा हूँ ना, सबके लिए कानून है, इसके लिए सबके लिए कानून है। कानून किसी को नहीं बकसता है। इस के माननीय मुख्यमंत्री अभी के सरकार, सुशासन की सरकार में कानून किसी को नहीं छोड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ज़मीन से गरे हुए मुर्दे को भी निकाल करके उनको न्यायालय के शरण में ला करके उनको उचित फैसला मिलता है। जो दोषी है उसको दोषी ठहराया जाता है, जो निर्दोष